Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is Jinking Jury seeks the UNESCO World Heritage Site. So मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस जो लोगों के बीच सोशियो कल्चरल, सोशल एंड बोटैनिकल लिंक्स को हाईलाइट करते हैं, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग रिसीव करने की होड़ में है। साथ ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के साइंटिस्ट की एक टीम ने शुतिम विलेज एंड नोवेट में लिविंग रूट ब्रिजेस को विजिट किया एंड उनके हेल्थ स्टेटस को एसेस किया। तो अब बात करते हैं जिंकिंग जरी द लिविंग ब्रिज एग्जैक्टली होता क्या है। सो दीज ब्रिजेस आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड ये एरियल ब्रिजेस इंडियन रबर ट्री के रूट्स को बुनकर एंड मैनिपुलेट करके बनाए जाते हैं। हालांकि लिविंग रूट ब्रिजेस को अपनी शेप लेने में लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं एंड ये 500 साल तक चल सकते हैं। Our next article is UNICEF and TriFed sign MOU on Tribal Samvad Network. So गवर्नमेंट नेशंस के ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ट्राइबल के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज को तेज करने की दिशा में अग्रेसिवली काम कर रही है एंड इन लाइन विद दीज एफर्ट्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा ने रिसेंटली वेरियस नोटवर्दी इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है दैट इंक्लूड Vandhan Chronicle, 9 promotional videos on Tribes India, Tri-Food MSP for MFP and Vandhan Yojana made by National Film Development Corporation यानी कि NFDC and 14 Honey Farmer Producers Organization। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबल संवाद नेटवर्क पर यूनिसेफ के साथ एक MOU भी रिसेंटली साइन किया है। Next article is Government issues advisory to citizens urging caution against ad-tech companies. So India इंटरनेट की increasing penetration and industries में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के ग्रोइंग ट्रेंड के द्वारा संचालित एक डिजिटल रिवॉल्यूशन के टॉप पर है। साथ ही एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की परवेसिवनेस को देखते हुए कई एडटेक कंपनीज ने ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, कॉम्पिटिटिव टेस्ट कोचिंग एंड अदर सर्विसेज देना शुरू कर दिया है। इन लाइट ऑफ दिस स्कूल एजुकेशन में पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स को वेरियस एडटेक कंपनीज द्वारा प्रोवाइड किए गए ऑनलाइन करिकुलम एंड कोचिंग के यूज पर विचार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। Our next article is Bill in Rajya Sabha to formalize pre-litigation mediation. So, सेंटर ने राज्य सभा में मेडिएशन बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया जिसने पार्टीज के कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट मैटर्स में प्री लिटिगेशन मेडिएशन के ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि ADR मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। Our next article is Meghalaya Speaker dismisses Congress disqualification play against 12 deserters. So मेघालय स्पीकर ने अपने 12 MLA को डिस्क्वालीफाई करने की कांग्रेस की याचिका को रिजेक्ट कर दिया है जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और TMC ज्वाइन कर लिया था और कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अंडर उनके मूव को वैलिड डिक्लेयर कर दिया। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन की 10th शेड्यूल में दल बदल के बेस पर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं एंड इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इंक्लूड किया गया जिसे कि एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 भी कहा जाता है। Our next article is ESG funds. So over the last couple of years, ESG funds के assets का आकार लगभग 5 times बढ़कर 12,300 करोड़ रुपीस हो गया है। इसके साथ ही एनवायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसेंटली इंडिया में इन्वेस्टर्स के लिए की थीम के रूप में एमर्ज हुआ है एंड एशिया में स्पेशली इंडिया में ESG फंड्स की डिमांड एंड ग्रोथ भारी रही है एंड ये 32% हो गई है। That's all for today's current affairs. Thank you so much.